हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसे समझने के लिए हम एक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के आईटी मैनेजर या नेटवर्क एडमिन हैं और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज की जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और यूजर्स जो एप्लीकेशंस को यूज करते हों, उसकी जरूरत को आपने ही पूरा करना है। इसके साथ साथ आपको इन सभी के लाइसेंस को भी अप टू डेट रखना है और जब भी कोई नए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो उनके लिए नए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस को खरीदना और अपडेट करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हो सकता है जल्द ही आपके लिए एक अल्टरनेटिव उपलब्ध हो और आपको इन सभी कामों की जगह सिर्फ एक एप्लीकेशन कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल करनी पड़े और इसी एप्लीकेशन की हेल्प से आपके यूजर्स वेब बेस्ड सर्विस पर लॉगिन करके उन सभी प्रोग्राम्स को एक्सेस कर पाएं जिनकी उन्हें जरूरत पड़ती है। ऐसा हो कि कोई और कंपनी हो जहां आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिंपल टास्क जैसे कि ईमेल या वर्ड प्रोसेसिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसी कंपनी के रिमोट सर्वर्स पर हो। इसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है और जो कंपनी इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है उसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, क्लाउड और कंप्यूटिंग। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो अक्सर क्लाउड वर्ड का प्रयोग या यूज एक ऐसे नेटवर्क के बारे में किया जाता है जिसके अंदर के सेटअप के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती, जैसे कि आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क। और आपने देखा होगा कि हम नेटवर्क पिक्चर्स और टोपोलॉजी पिक्चर्स में सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क को क्लाउड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेम रिले, वीपीएन नेटवर्क हो या फिर सिंपल इंटरनेट, हम सभी को क्लाउड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर एक वीपीएन नेटवर्क की पिक्चर दिखाई दे रही है। वीपीएन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें आप पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट को यूज करके अपने प्राइवेट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने इंटरनेट को क्लाउड से रिप्रेजेंट किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग में दूसरा शब्द है कंप्यूटिंग, जिसका सिंपल मीनिंग है कैलकुलेट करना। और हमारी आईटी इंडस्ट्री में जब हम कंप्यूटर्स को यूज करके डेटा प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो उसे कंप्यूटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर पर कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो या आपने कोई एक्सेल शीट ओपन कर रखी हो या आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली पर काम कर रहे हो, तो आपकी कंप्यूटिंग मशीन यानी कि कंप्यूटर आपसे इनपुट लेकर उसे ही स्क्रीन या मॉनिटर पर शो करती है। जब आप डेटा सेव करते हैं और बाद में उसे ओपन करते हैं या उसका प्रिंट लेने के लिए प्रिंट कमांड देते हैं, तो ये डेटा प्रोसेसिंग के टास्क कंप्यूटर की हेल्प से ही होते हैं और इसे ही कंप्यूटिंग कहा जाता है। ये डेटा प्रोसेसिंग आपके घर के कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी हो सकती है या फिर आपके ऑफिस के कंप्यूटर या लैपटॉप पर। ऑफिस में भी आप कंप्यूटिंग सिंगल कंप्यूटर पर कर सकते हैं या फिर इसे आप एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर जिसे कि सर्वर कहा जाता है उस पर भी ये कंप्यूटिंग हो सकती है। और आपके डिजाइन के हिसाब से दोनों पर यानी कि सर्वर और आपके पीसी के ऊपर भी ये कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो सकती है। अगर आप नेटवर्किंग के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके मेरी नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आपके नेटवर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक सर्वर भी हो सकता है या फिर सर्वर्स का पूरा ग्रुप भी हो सकता है। नेटवर्क के साइज के हिसाब से स्टोरेज के लिए अलग सिस्टम हो सकता है और डेटाबेस के लिए अलग। इन सर्वर्स पर आपकी जरूरत के अनुसार जरूरी सर्विसेज या एप्लीकेशंस जैसे कि मेल सर्विस या ऐसी ही और तरह की सर्विसेज और एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। यानी कि ऐसे नेटवर्क में क्लाइंट डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स किसी एप्लीकेशन या सर्विस जैसे कि मेल को यूज करने के लिए कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं और नेटवर्क के सर्वर्स और दूसरे डिवाइसेस इन मेल्स या ऐसी दूसरी एप्लीकेशंस या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटिंग करते हैं। चलिए अब हम इन दोनों शब्दों को यानी कि क्लाउड और कंप्यूटिंग को जोड़ दें तो जो पिक्चर हमारे सामने आती है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे डेटा से रिलेटेड प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस या फिर कंप्यूटिंग क्लाउड पर होती हैं।
यानी कि जिस कंप्यूटिंग के लिए आप पहले अपने घर या ऑफिस का कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर, ये सर्वर्स यूज करते थे, वही कंप्यूटिंग अब क्लाउड या एक ऐसे नेटवर्क में होगी जिसके अंदर क्या है और ये कैसे होगी, इसके बारे में हमें ना तो अधिक जानकारी होती है और ना ही इसे जानने की जरूरत। जैसे कि कितने सर्वर्स हमें सर्विस दे रहे हैं, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा कहाँ स्टोर होगा और बैकअप्स कौन और कैसे लेगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सभी सर्विसेज जैसे कि स्टोरेज, डेटाबेस, ईमेल, वेब सर्विसेज या और भी सर्विसेज या एप्लीकेशंस को क्लाउड पर रख सकते हैं या फिर इनमें से किसी एक को भी, क्योंकि इसके साथ एक बड़ा फैक्टर यानी कि कॉस्ट जुड़ी होती है। इन सर्विसेज या एप्लीकेशन से रिलेटेड कंप्यूटिंग क्लाउड पर होती है और आपके यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग डिवाइसेस को यूज करते हुए इन एप्लीकेशंस या सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। यूजर्स के लिए ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि उनको ये नहीं पता होता कि वे ये सर्विसेज ऑफिस के सर्वर से यूज कर रहे हैं या क्लाउड के सर्वर से। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने अपने घर के कंप्यूटर से लॉगिन करके क्लाउड पे डेटा को सेव किया है तो वही डेटा आप अपने ऑफिस के पीसी या लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वही डेटा अपने टैबलेट या स्मार्टफोन पे भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी एप्लीकेशंस इनके कंपैटिबल हो। और अगर इसे हम एक लाइन में कहें तो यहाँ पर हम कंप्यूटिंग को एज अ सर्विस यूज करते हैं, जहाँ पर क्लाइंट के कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस नेटवर्क और इंटरनेट को यूज करके शेयर्ड रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर्स और इंफॉर्मेशन को यूज कर पाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, हम बहुत पहले से क्लाउड को यूज करते आ रहे हैं। आप हैरान मत होइए, जब भी हम अपनी जीमेल या हॉटमेल के मेल बॉक्स को एक्सेस करते हैं तो उस समय हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल वेब ब्राउजर जो कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर होता है उसे यूज करते हुए वेब बेस्ड मेल सर्विस पर लॉगिन करते हैं और वहाँ से मेल्स को भेज सकते हैं और मेल्स अपने मेल बॉक्स पे रिसीव कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग आदि में भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट का ही यूज करते हैं। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में इनमें से क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आपकी ऑप्शंस हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस, बी लाइसेंस मेंटेनेंस या फिर सी पेस्ट कंट्रोल। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आर्किटेक्चर और सर्विस डिजाइन्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।